मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा आज धनु लग्न की करेंगे। चर्चा करेंगे कि कब धनु लग्न में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है कि व्यक्ति प्रेम विवाह के लिए उकसित होता है, उसको उकसाया जाता है या फिर वो स्वप्रेरित होता है। कुल मिलाकर के वो लव मैरिज करने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, इस एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि कैसे लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी और किस परिस्थिति में वो असफल लव मैरिज रह सकती है। साथियों, ये जो श्रृंखला है, इसको बनाने का विशुद्ध उद्देश्य यही है कि इस गलतफहमी को दूर करना जो कि माता पिता में भी व्याप्त है, जातक में स्वयं में तो व्याप्त होना चलिए स्वाभाविक बात है कि जब हमने कुंडली मिलान करना ही नहीं है क्योंकि हमने तो लव मैरिज करनी है, तो फिर कुंडली मिलान करके कोई फायदा नहीं और इसका दुष्परिणाम उनको दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की नौबत के रूप में आने का देखा जाता है। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसी एपिसोड के अंत में उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। और हां, यदि आप मिलान पूर्ण रूप से करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपकी स्वयं की और आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में लव मैरिज के योग, सफल के योग, असफल के योग यदि हैं, तो अपने साथ ही उनके लग्न से संबंधित एपिसोड भी जरूर देखें। यहां हम इस श्रृंखला का आई बटन में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लिंक, जहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिकाओं में पहले ये देखते हैं कि लव मैरिज का योग निर्मित कब कब किन परिस्थितियों में होता है। साथियों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मंगल को लेकर के। इस जन्म पत्रिका में मंगल त्रिकोण के तो अधिपति हैं ही। यदि सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं तो ये व्यक्ति मंगल की दशा अंतरदशा में लव मैरिज का कदम उठाता है, कुंडली मिलान करता ही नहीं है, जैसा कि स्वाभाविक बात है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो दाम्पत्य जीवन है वो पूरा का पूरा दाम्पत्य जीवन विवादों में घिर जाता है और ये अपने विवाह के चक्कर में अपने करियर का सत्यानाश कर बैठते हैं। साथियों, दूसरी परिस्थिति भी सप्तम भाव को लेकर के ही है। यदि सप्तम भाव में शनि, राहु या केतु, इनमें से कोई एक या दो ये भी विद्यमान है तो पर्याप्त है, इनको लव मैरिज ये कराएंगे अपनी दशा अंतरदशा में। और हिंसा इनके ऊपर विवाह के पश्चात अवश्य होती है और वो हिंसा कई बार इतना सामान्य रूप धारण कर लेती है कि ये जो यदि कन्या जातक है तो ये स्वयं हिंसा की पक्षधर हो जाती है। ये जो विवाह है ये अंतर धार्मिक विवाह के लिए भी इनको उकसाने का कार्य करता है। साथियों, तीसरी परिस्थिति भी मंगल को लेकर के ही है। यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव अष्टम भाव में, जो कि एक त्रिक भाव है, यदि वहां पर विराजमान हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति किशोर अवस्था से कुछ बाद ही तुरंत विवाह का निर्णय ले लेता है। कहने का अर्थ है कि वो कच्ची उम्र में, जबकि ना तो उसको अनुभव है ना उसके पास में संसाधन है, वो इस प्रकार का कठोर कदम उठाने का कार्य करता है, परंतु 6 माह से लेकर के 1 वर्ष के भीतर ये जो विवाह है ये कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाता है। साथियों, चौथी परिस्थिति शुक्र को लेकर के है। यदि शुक्र इस जन्म पत्रिका में राहु, केतु या फिर शनि, इन दोनों या तीनों में से किसी एक के साथ में युति करके विराजमान है तो विवाह के लिए ये अपनी दशा अंतरदशा में उकसाने का कार्य भी करता है और विवाह के पश्चात इनका जो जीवन साथी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए भी देखा जाता है। हालांकि परिवार की समझाइश से वापस वो सही रास्ते पर आ तो जाता है, परंतु केवल कुछ समय के लिए। इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने का कार्य भी वो करता है। हिंसा भी दैनिक जीवन में इनको सामना उसका करना पड़ सकता है और पति पत्नी के बीच में गहरा
वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति वैर ये उत्पन्न करने का कार्य करता है। साथियों, यहां पर अब जो पॉइंट्स आपको बतलाए गए हैं, आपको ये धनु लग्न को लेकर के बतलाए गए हैं। जब आप कुंडली मिलान करें तो उस लग्न का एपिसोड भी देखें जो कि आपके भावी जीवन साथी का या जीवन साथी का है। उनके भी यदि इस प्रकार के योगायोग निर्मित हो रहे हैं तो कहने का अर्थ यह है कि मिलान हो रहा है। और हो सके तो किसी विद्वान का सहारा भी आप जरूर लें, क्योंकि आपको एक सामान्य जानकारी तो यहां से मिल जाएगी, परंतु इसके अलावा जो संपूर्ण कुंडली मिलान है वो एक विद्वान ही कर सकता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कब धनु लग्न में विवाह, खास तौर पर बल्कि ये कहें कि प्रेम विवाह सफल होगा ही होगा, कौन सी परिस्थिति उसकी गारंटी देती है, तो वो है इस जन्म पत्रिका में यदि पंचमेश मंगल, सप्तमेश बुध और भाग्येश सूर्य, इन तीनों की यदि युति है तो वो विवाह सफल अवश्य होगा, खासतौर पर प्रेम विवाह। परंतु यही युति यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो फिर गारंटीड वो विवाह, प्रेम विवाह असफल ही होगा। जितनी भी परिस्थितियां आपको बतलाई हैं उनमें जिस जिस ग्रह का जिक्र हुआ है, यदि वो 0 डिग्री के या 1 डिग्री के या फिर 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो, तब फिर वो योग फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रह शक्तिहीन हो चुका है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चंदन राय जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल से। आपने पूछा है कि जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपके स्थिरता कब आएगी, जीवन में समृद्धि कब आएगी। चंदन जी, आपकी जन्म पत्रिका में जो बुध हैं वो लाभेश हैं और उनकी दशा आपको नवंबर 2022 के बाद में अंतर्दशा आ रही है और वो आपके लिए एक आर्थिक स्थिरता लेकर के आएगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की धनु लग्न की, चर्चा की उन परिस्थितियों की कि कब लव मैरिज हो सकती है और कब सक्सेस या अनसक्सेसफुल हो सकती है। तो धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।